अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अब्दुल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शंस की पावरफुल दुनिया में डाइविंग के लिए जा रहे हैं। चाहे आप सीजन प्रो हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हो, इन फंक्शंस को समझना आपके डेटा एनालिसिस के गेम को एलिवेट कर सकता है। सो लेट्स जंप इन। शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली वीडियो का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने सम फंक्शंस को एक्सप्लोर किया था, जिसमें सम, ऑटो सम इफ और सम इफ्स को एक्सप्लोर किया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके चेक करें, यकीनन उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल सकेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फॉर्मूलाज को और फंक्शंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और स्किप ना करें, ताकि आप कोई फंक्शन या कोई स्टेप बीच में मिस ना कर जाएं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक काउंट फंक्शन, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक। तो चलिए एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम साथ मिलकर कुछ एग्जांपल्स पे वॉक थ्रू करते हैं। ये हैंडसम अप्रोच आपको काउंट फंक्शंस के कॉन्सेप्ट और फुल पोटेंशियल को समझने में मदद करेगा। पहले देख लेते हैं हम काउंट फंक्शन को। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन आपको सिंपली आप जो भी डेटा रेंज सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर जितने सेल्स में डिजिट्स हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, जो सिर्फ न्यूमेरिक्स हैं, उनको काउंट करने में आपकी मदद करता है। ये कुछ रॉ डेटा मेरे पास है, आप देख सकते हैं। टोटल मेरे पास 21 सेल्स का काउंट है और इसी तरह से ये मेरे पास 21 का काउंट है। इसमें देख सकते हैं आप, इस ऊपर वाले जो हेडर है इसमें मेरे पास न्यूमेरिक्स नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे अगर फंक्शन लगाता हूँ, जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, इज इक्वल टू काउंट बी, यानी कि पूरा बी कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। अब पूरे बी कॉलम का रिजल्ट क्या दे रहा है? 20। लेकिन हालांकि जब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये 22 सेल्स पे काम हुआ है। 20 इसलिए दे रहा है कि 20 में नंबर्स हैं, यानी कि जो डेट्स हैं इनके अंदर नंबर्स हैं, देख सकते हैं आप, तो उसको काउंट कर रहा है। इसी तरह सी को अगर मैं वो करता हूँ तो एक भी उसमें न्यूमेरिक नहीं है सेल में, सारा अल्फ़ाबेट्स है। डी को मैंने काउंट किया है, अल्फ़ाबेट्स है। ई को मैंने काउंट किया, अगेन 20 है। सो काउंट जो फंक्शन है, सिर्फ जो बेसिक काउंट है वो हमें हेल्प करता है उन सेल्स को काउंट करने में जिनमें सिर्फ न्यूमेरिक हो या डिजिट्स हो। अगला आता है हमारे पास ये काउंट ए। इसी तरह काउंट ए क्या करता है, जितने भी सेल के अंदर हमने वर्किंग की हुई है, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट्स हों या न्यूमेरिक्स हों, उन सब को काउंट करता है। सेम डेटा के साथ मैंने फार्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। काउंट बी कॉलम दिया है तो यहाँ पे मुझे ये 22 का काउंट दे रहा है, यानी कि 22, ये एक, और ये सारे 21 और एक 22। इसी तरह यहाँ अगर मैंने लगाया है सी में, तो सी में क्योंकि इस सेल में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो उसका काउंट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये 21 का काउंट मुझे दे रहा है। तो अगेन क्लियर हो गया है, काउंट ए जो है वो काउंट करता है सेल के नंबर्स को, जितने भी सेल्स के अंदर किसी तरह की भी वर्किंग हुई है, यानी कि वो ब्लैंक नहीं है, नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है जी काउंट इफ का। अगेन अब इफ में क्या होता है, इफ एक सवाल है तो हम उसको कंडीशन दे सकते हैं। एक सिंगल कंडीशन अगर है हमारे पास तो हम काउंट इफ का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डेटा पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑप्शन दिया है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है मुझे वो ढूंढ के बताया। सिर्फ यहाँ जितना भी डेटा है उस पर से उसको मैंने कहा है जी काउंट इफ, और फिर मैंने इसको रेंज दी है। पहले हम देंगे रेंज, मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, इसको मैं देना चाह रहा हूँ रेंज, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी का नेम ढूंढना है मुझे, तो कंपनी नेम वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा जितना डेटा मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मुझे सर्च क्या करना है, तो मैंने यहाँ से लिंक करवाता हूँ ताकि मैं अगर मुझे चेंज करना हो यहाँ तो मुझे बार बार फार्मूला चेंज ना करना पड़े, ठीक है। और मैंने इसको एंटर प्रेस किया, उसने मुझे काउंट दे दिया, यानी कि 4 है। अब यहाँ पे अगर मैं ये चेंज कर लेता हूँ, कब सी डी ये बता रहे हैं कि 3 है, तो यानी कि 1 2 3,
ठीक है। इसी तरह मैंने प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि प्रोडक्ट सर्च करवानी है मुझे, तो मेरे पास ये ए के जो हैं 14 है और सी के मेरे पास सिर्फ 2 हैं। इनके ये देखें 1 और ये 2। क्लियर। तो काउंट इफ किसी एक कंडीशन के साथ किसी भी डेटा में से आप जो डेटा काउंट करना चाह रहे हैं उसको काउंट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास काउंट इफ्स। जिस तरह सम इफ्स में हमने डिस्कवर किया था कि एक से ज़ायद कंडीशन के लिए यूज़ होता है, इसी तरह काउंट का इफ्स जो है वो भी एक से ज़ायद कंडीशंस के लिए है। अब देखें मैंने यहाँ इसको फार्मूला दिया है कि वो काउंट इफ्स, ठीक है। और अब मुझे क्राइटेरिया का रेंज देना है। पहले मैं देता हूँ रेंज कंपनी नेम का, और कंपनी नेम को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर अब मैं कहता हूँ यार इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है सिर्फ मुझे चाहिए, सारा डेटा नहीं चाहिए। तो ये बता रहा है मुझे कि जो कंपनी नेम कस्टमर ए है उसका प्रोडक्ट ए मेरे पास टोटल 4 है। इसी तरह मैं अगर कोई एक चीज़ चेंज करना चाहूँ यहाँ से तो चेंज कर सकता हूँ। मैं प्रोडक्ट डी, कोई भी नहीं है, प्रोडक्ट सी कोई भी नहीं है, और प्रोडक्ट डी भी कोई नहीं है। तो उसको वापस प्रोडक्ट ए पे लेके आता हूँ मैं। इसको मैं कस्टमर बी कर देता हूँ। अब इसको मैं कस्टमर बी कर देता हूँ। कस्टमर बी का प्रोडक्ट ए हमारे पास है 3, प्रोडक्ट बी 1 है, ठीक है। तो मज़ीद कंडीशंस भी अगर मुझे चाहिए होती हैं, लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ इसका मंथ निकाल लेता हूँ मैं टेक्स्ट फंक्शन के साथ, सही है। ये अप्रैल के हैं और वो बाकी मंथ्स है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी मंथ, और मैं इसको कहता हूँ जी अप्रैल, और मैंने इसके अंदर मज़ीद ऐड कर लेता हूँ मैं अगला क्राइटेरिया जी मेरा यहाँ से सिलेक्टेड है, और मैं इसको कहता हूँ जी इससे मैच करवाया जो भी इस सेल में हो। तो ये देखें कोई भी नहीं है। अप्रैल में कस्टमर बी की प्रोडक्ट बी कोई नहीं है, वेरस बी में बी का ए है हमारे पास अप्रैल में 1। सो कंट्रोल इफ्स क्या करता है, एक से ज़ायद कंडीशंस के साथ डेटा में से कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को काउंट करने में हमें मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट काउंट ब्लैंक है हमारे पास। अब ये देखिए ये मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें बीच बीच में मेरे पास ब्लैंक्स हैं। तो मुझे अगर ये ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं कि कितने ब्लैंक सेल्स हैं मेरे पास। फ़र्ज़ करें ये डेटा मेरे पास आया है और उसमें कुछ सेल्स में डेटा मेरे पास मिसिंग है। अज्यूम कर लेते हैं हम कि नंबर्स और बाकी चीज़ें पूरी हैं हमारे पास। तो ब्लैंक सेल्स को सेलेक्ट काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, और मैं रेंज सेलेक्ट कर लूँगा जो भी रेंज में सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ जितने डेटा के अंदर से। मैं इस वक्त पूरे टेबल में से चाह रहा हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट किया और मैं एंटर किया, तो मुझे 34 सेल्स यहाँ पे ब्लैंक हैं। ये मुझे काउंट करके बता रहा है। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि वाकई 34 हैं कि नहीं है। ये देखिए आप 34 का ही काउंट है हमारे पास। नाम से जैसे कि जाहिर हो रहा था कि काउंट ब्लैंक, ये ब्लैंक को काउंट कर रहा होता है कितने ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट करके बताता है। तो हमने कवर किया काउंट, काउंट ए, काउंट एफ, काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक। इन तमाम फंक्शंस को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए हम इन फंक्शंस को अपने यूज़ में लेकर आएंगे, जिसकी मदद से हम उन सिनेरियोज से निपटेंगे जिनका सामना हमें अपनी डे टू डे एक्सेल एडवेंचर्स में करते हैं, जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल और रेलेवेंट बनाया जा सके। काउंट फंक्शंस के सफ़र को समेटते हुए मुझे उम्मीद है कि आप अपने एक्सेल प्रोजेक्ट्स में इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करेंगे। याद रखें, इन फंक्शंस में महारत हासिल करने से हमारे लिए एफिशिएंट डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के बाब खुल जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल थी तो लाइक करना ना भूलें। लेट्स लर्न विद अब्दुल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या अगर आप चाहते हैं कि हम अगली किसी वीडियो में कोई टॉपिक आपके लिए कवर करें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मज़ीद एक्सेल ट्यूटोरियल्स के लिए स्टे ट्यून्ड। मैं हूं अब्दुल रशीद, साइनिंग ऑफ। हैप्पी एक्सेलिंग।